तो यार हमारा डोरेमोन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हुआ यार, अभी तक हमें पता ही नहीं चला। और वो यार खत्म होने के बाद दोबारा बनाया कि नहीं बनाया नोबिता ने, ये भी नहीं पता चला। तो यार फिक्र मत करो, आज तुम्हारा भाई बताएगा तुम्हें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा रोतुरु नोबिता दिखाया जाता है, जो काफी बड़ा साइंटिस्ट बन गया। पर यार ये बन कैसे गया, चलो भाई छोड़ो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियान और सुनी और डेकिसुकी इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि यार ये हमारे इतना बड़ा देश का साइंटिस्ट है और ये बचपन में थोड़ा सा भी नहीं पढ़ता था और ये आज बड़े हो गए कितना बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है। फिर हमारा जियान दो बत्ती से दिखा के हंस रहा होता है और डेकिसुकी अपनी चाय पे कॉन्सेंट्रेट करता है। और जियान कहता है कि यार नोबिता इतना बड़ा पढ़ाकू नहीं था, पर वो आज इतना बड़ा डॉक्टर बन चुका है, मतलब डॉक्टर नहीं सॉरी साइंटिस्ट। फिर हमारा डेकिसुकी कहता है ये सब डोरेमोन की जाने की वजह से हुआ है, अगर डोरेमोन नहीं जाता तो यार हमारा नोबिता ऐसा नहीं बन सकता था। और ये बात वो सही भी कहता है क्योंकि वो पहले रोतुड़ू था यार, आप लोगों को भी पता है। और डोरेमोन के जाने की वजह से ये सब हो पाया है। और नोबिता और डेकिसुकी ये सारे अब दुखी हो जाते हैं और नोबिता तो सॉरी है ही नहीं इसमें। और ये सब लोग दुखी हो जाते हैं और कहते हैं ये जोक की बात नहीं है, पर यार नोबिता और डोरेमोन दोनों अच्छे दोस्त थे और वो नहीं जाने चाहिए थे। ये बात करते ही जियान हमारा काफी इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है और सुनियो उसे समझा रहा होता है कि तुम मत रो। और उसके बाद वो उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और जब भी हमारा डेकिसुकी कहता है कि चलो हम उस स्टोरी को दोबारा रिप्ले करते हैं, फिर हम हमारा नोबिता रोतुरु दिखाया जाता है जो काफी छोटा होता है और वो हमारे नोबिता के पास जाता है, नोबिता नहीं सॉरी डोरेमोन के पास जाता है और कहता है कि डोरेमोन मुझे कुछ गैजेट चाहिए। और डोरेमोन यार कुछ बोल नहीं होता है, एकदम पुतला सा खड़ा रहता है। और डोरेमोन के पास जाता है कि डोरेमोन तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, मुझे काफी इरिटेशन हो रही है। उसके बाद वो डोरेमोन को हिलाने लगता है, पर उससे पहले उसके हाथ में से एक बुक गिर जाती है और डोरेमोन से पूछता है कि डोरेमोन तुम ठीक हो कि नहीं। और उसके बाद वो डोरेमोन को हिलाने लगता है कि डोरेमोन बताओ तुम्हें हुआ क्या है। वो काफी इमोशनल हो जाता है कि वो रोने लगता है कि यार डोरेमोन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। उसके बाद वो पागल डोरेमोन को कॉल करता है कि डोरेमोन यार क्या हुआ है। डोरेमोन को वो कुछ बोल नहीं रहा है, एकदम पुतला सा खड़ा हुआ है, नाला कुछ कर ही नहीं रहा है। उसके बाद जो डोरेमी कहती है कि यार इसकी डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई और तुम इसकी बैटरी को रिप्लेस करना होगा। फिर हमारा नोबिता कहता है बस इतनी थी, आज मैं तो ज्यादा टेंशन ले रहा था। भाई टेंशन लेने की बात थी तो यार टेंशन लेनी होगी। पर डोरेमी कहती है यार नहीं, तुम ज्यादा टेंशन लेनी चाहिए क्योंकि यार इसके जो कान है वो चूहे खा गए थे और इसके कानों से इसकी बैटरी चेंज हो सकती है। और इसके जो कान नहीं है तो अब इसकी बैटरी चेंज नहीं हो सकती। तो अब इसकी बैटरी तुम कैसे चेंज करोगे। तुम्हारा डोरेमोन और नोबिता ओ सॉरी अलग होना तो पड़ेगा। अबे साले। उसके बाद हमारा नोबिता काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और कहता है कि अब मैं इसे कैसे ठीक करूंगा। और डोरेमोन का ठीक करने का कोई तरीका भी नहीं है। और फिर डोरेमी कहती है अगर तुम इसके कान भी ठीक कर दोगे और इसकी बैटरी भी कर दोगे तो ये अपनी मेमोरी लॉस्ट कर देगा। और फिर नोबिता कहता है कोई तो रास्ता होगा। फिर डोरेमी कहती है यार नोबिता मुझे भी कोई रास्ता नहीं लिख रहा और तुम्हें कोई रास्ता पता चले तो मुझे जल्दी बताना क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम पैकेटर वालों ने पकड़ लिया है। और नोबिता जब भी सोच रहा होता है वो कहता है कि मैं अभी फ्यूचर में आने वाला हूँ। और वो भावुक होकर सीधे फ्यूचर की टाइम मशीन में कूदने वाला होता है जब वहाँ पे ब्लास्ट होता है और वो पीछे जाके गिरता है। और फिर कहता है डोरेमी ये क्या हो रहा है। और फिर डोरेमी कहती है कि तुम नहीं आ सकती क्योंकि डोरेमोन खराब हो गया तो फ्यूचर की सारी व्यवस्था भी खराब हो जाएंगी और यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती क्योंकि मुझे टाइम पेट्रोल वालों ने पकड़ रखा है। और यहीं पे सुनते हुए डोरेमोन और नोबिता अलग होना तो पड़ेगा बेटा। उसके बाद हमारा नोबिता कहता है कि डोरेमी अगर कोई रास्ता हो तो मुझे बताओ प्लीज क्योंकि मेरे पास डोरेमोन को जिंदा करने का अभी तक यहाँ पे कोई रास्ता है नहीं और फ्यूचर में आऊंगा तो मुझे कोई रास्ता मिल जाएगा। तो डोरेमी कहती है कि यार तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, अगर तुम इसकी SIM बना दोगे चिप तो ये अपनी मेमोरी लॉस नहीं करेगा और ये वापस जिंदा हो जाएगा और तुम्हारे साथ खेलने कूदने लगेगा। आह क्या मजेदार बात है। उसके बाद हमारा नोबिता कहता है कि मैं इसके जिंदा करके रहूंगा क्योंकि मैं इतनी पढ़ाई कर लूंगा कि इसे खुद क्रिएट करूंगा। और नोबिता और डोरेमी दोनों यही बात कर रहे होते हैं और डोरेमी कहती है कि नोबिता तुम ये काफी मुश्किल कर पाओगे क्योंकि तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो और ये डोरेमोन की चिप बनाने में काफी टाइम लग सकता है और जैसे इसकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है काफी समय के बाद। तो यहीं पे नोबिता हमारा काफी दुखी हो जाता है और रोने भी लगता है और काफी सैड फील कर रहा होता है। उसके बाद डोरेमी कहती है कि नोबिता तुम्हारे पास दो चॉइस है, या मैं इसकी यहाँ पे आके बैटरी चेंज कर दूँ या अपनी ओल्ड मेमोरीज को सबरी को भूल जाएगा और न्यू मेमोरीज तुम्हारे साथ क्रिएट करेगा, या मैं टाइम पेट्रोल को भेज दूँ यहाँ पे इसको फ्यूचर में ले आएंगे पर ये तुमसे दूर हो जाएगा। फिर नोबिता यही सोचते सोचते काफी दुखी हो जाता है। उसके बाद रात हो जाती है। उसके बाद जो नोबिता की मम्मी होती है उन दोनों को डिनर के लिए बुलाने आती है कि यार नोबिता और डोरेमोन डिनर के लिए आ जाओ। और डोरेमोन और नोबिता नहीं आते और कहता है आप लोगों क्यों नहीं आते क्योंकि नोबिता और डोरेमोन वहीं पे बैठे होते हैं क्योंकि डोरेमोन की डेड बॉडी पड़ी होती है। उसके बाद हमारा भोला वाला नोबिता डोरेमोन से बात कर रहा होता है और कहता है कि डोरेमोन तुम्हें याद है कि तुम मुझे फर्स्ट न्यू ईयर के दिन मिले थे और तुमने कहा था कि मैं एक रुकनडुक नहीं एक रोबोट हूँ और मैं तुम मेरे पे काफी गुस्सा हुए। तुम्हें याद है डोरेमोन। और तुम्हें याद है तुम काफी बार गैजेट निकालने में भूल जाते थे और मैं तुम्हें बताता था और फिर तुम मुझे कहते थे डोरेमोन कि तुम काफी इंटेलिजेंट हो और मैं काफी मजे करता था तुम्हारे साथ। तुम्हें याद है हम कहाँ पर एडवेंचर करने जाते थे, हम कितनी बार फंसे हैं और हमने कितनी बार मार खाई है डोरेमोन साथ साथ। मतलब इस टाइम में भी नोबिता मार खाने की बात कर रहा है। वाह क्या बात है भाई। फिर नोबिता कहता है कि डोरेमोन तुम मुझे शांत कराते थे जब मैं रोता रहता था और तुम कहते थे कि तुम हार मत मारो नोबिता तुम कर सकते हो। और हमने काफी ज्यादा लड़ाई कर ली एक दूसरे के साथ, तुमने कभी मुझे पीटा कभी मैंने तुम्हें पीटा और फिर बाद में हम दोनों दोस्त बन जाते थे और काफी बार घूमने जाते थे एक साथ। डोरेमोन तुम्हें ये बातें याद है कि नहीं मुझे पता नहीं पर यार मैं तुम्हें जिंदा करके रहूंगा। फिर नोबिता घुटने टेक के रो रहा होता है कि डोरेमोन मैं तुम्हें जिंदा करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी मंजिल मुझे पार करनी पड़े पर मैं जिंदा करके रहूंगा। फिर हमें डोरेमी दिखाई जाती है जो प्रोडक्ट कहती है कि हम आगे
क्या होगा स्टोरी में, अब जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहिए। बड़ी नालायक है यार डोरेमी। और यही देखते देखते काफी सुबह हो जाती है और नोबिता कहता है गुड मॉर्निंग डोरेमोन और वहां से चले जाता है। और फिर हमें नोबिता दिखाया जाता है जो अब हाई स्कूल में आ चुका था और वो काफी टॉपर था इस टाइम में। उसका नाम अब टॉप पे रहता था ना कि लास्ट पे। और फिर वहां से वो चले जाता था क्योंकि उसे मार्क्स से मतलब नहीं था, उसे नॉलेज से मतलब थी। और वहीं पे हमारी सिंजुका दिखाई जाती है जो काफी मस्त होती है। और फिर वो नोबिता से कहती है नोबिता कहाँ जा रहे हो तुम, और अमेजिंग बात है कि तुमने दोबारा टॉप करा है। और फिर यहाँ पे डेकिसु भी कहता है कि हाँ भाई तुमने काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन तुम्हारी टॉप करने की वजह से। और नोबिता क्या कहता है थैंक यू यार सिंजुका, तुमने ऐसा अप्रिशिएट करा मुझे तो नॉलेज से मतलब है ना कि मार्क्स से, इतना रहा है साला। और ये बात कहते हुए सिंजुका काफी दुखी होती है और कहती है तुम्हें इस बात पर खुश होना चाहिए क्योंकि तुम बार बार टॉप कर रहे हो। डोरेमोन के जाने के बाद मुझे पता है तुम काफी दुखी हो पर तुम्हें खुश होना चाहिए। फिर हमारा नोबिता कहता है सिंजुका मैं खुश हूँ और काफी मुझे अच्छा लगा कि मेरे को तुमने अप्रिशिएट करा। उसके बाद नोबिता हमारा चले जाता है और सिंजुका कहती है रुको नोबिता तुम कहाँ जा रहे हो, पर हमारा नोबिता नहीं सुनता और वो सीधे चले जाता है एटीट्यूड में साला। फिर हमारा डेकिसु कहता है सिंजुका उसे मत रोको, पर सिंजुका कहती है डेकिसु तुम चुप रहो, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती और वो हमारा दोस्त है। और डोरेमोन के जाने के बाद वो काफी दुखी मुझे पता है, पर वो हालांकि हमारा दोस्त है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और अगर हम ही उसका साथ छोड़ देंगे तो उसका साथ कौन देगा और वो अकेला पड़ जाएगा, फिर वो रोने लगेगा पहले की तरह। और मैं नोबिता का साथ ऐसे नहीं छोड़ सकती डेकिसु की, और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। वो कहता है सिंजुका रुक जाओ, पर वैसे हमारी सिंजुका कहाँ रुकने वाली थी, वो तो दीवानों की तरह सिंजुका हमारे नोबिता के पास चली जाती है और वहाँ पे फिर वो डेकिसु से रोकता रह जाता है पर वो रुकते ही नहीं है। फिर सुनियो कहता है हाँ वो काफी सैड स्टोरी थी और अभी तक हमें डोरेमोन और नोबिता कुछ पता ही नहीं चला है। जब भी हमारा डेकिसु कहता है हाँ वो नोबिता और डोरेमोन दोनों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, यहाँ तक मैं प्रेसिडेंट पर भी उनके बारे में कुछ पता नहीं कर पाया। और जहाँ तक मुझे लगता है वो नोबिता डोरेमोन को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होगा और सिंजुका भी उसी के साथ होगी। जब भी हमारा जियान कहता है तुम सही कह रहे हो डेकिसु की, हमें उसके पास एक दिन मिलने तो जाना चाहिए क्योंकि वो एक दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है। उसके बाद हमारा सुनियो कहता है तुम सही कह रहे हो जियान, हमें उसके पास मिलने तो जाना चाहिए क्योंकि हमने उस काफी टाइम से उसे मिले भी नहीं और वो एक रोबोट का जीनियस बन चुका है। उसके बाद हमारा डेकिसु कहता है तुम सही कह रहे हो सुनियो, हमें उसके साथ मिलने तो जाना चाहिए और मैं अगले संडे उसके पास जाने की कोशिश करूंगा और उसका पता लगाने की कोशिश करूंगा वो है कहाँ और वो रहता कहाँ पे है। फिर हमारा डेकिसु कहता है कि वो पूरी सिविलाइजेशन को चेंज करने में तुला हुआ है, अगर उसने डोरेमोन को दोबारा जिंदा कर दिया तो फिर ये पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। गैस कुछ भी कहो ये डेकिसु है तो नालायक, क्योंकि नोबिता से जलता रहता है और डोरेमोन को जिंदा नहीं होने दे रहा नालायक। चलो गाइस छोड़ो स्टोरी पे फोकस करते हैं। उसके बाद हमारा जियान कहता है हाँ वो हिस्ट्री को चेंज तो कर देगा क्योंकि वो डोरेमोन को जिंदा करना काफी मुश्किल काम है। उसके बाद हमारा सुनियो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम नोबिता के पास जाएं और उसे समझाएं कि ये करना काफी खतरनाक हो सकता है उसके लिए भी और हमारे लिए भी। फिर हमारा डेकिसु कहता है तुम सही कह रहे हो सुनियो, हम उसका आइडिया चेंज तो कर सकते हैं पर वो अब 35 ईयर्स के लेटर हम हमसे मिलेगा तो वो काफी कंफ्यूज हो जाएगा कि हम है कौन। और जहाँ तक मैं जानता हूँ नोबिता हार नहीं मानेगा क्योंकि वो डोरेमोन को जिंदा करके रहेगा क्योंकि डोरेमोन उसका एकदम बेस्ट फ्रेंड था। फिर हमें नोबिता का घर दिखाया जाता है, यहाँ पे सिंजुका नोबिता के पास जा रही होती है सीढ़ियों से और हमें नोबिता को दिखाया जाता है कि नोबिता जो है डोरेमोन को ठीक कर रहा होता है और सिंजुका को आवाज देता है इधर आओ सिंजुका। उसके बाद जो हमारी सिंजुका होती है वो नोबिता के पास जाती है और कहती थी तुम तो कहते थे यहाँ पे काफी डेंजरस चीजें हैं और मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए, फिर तुम आज क्यों मुझे बुला रहे हो। फिर नोबिता कहता है देखो सिंजुका आज मैंने क्या बनाया है। सिंजुका कहती है कि तुमने क्या बनाया मुझे दिखाओ तो सही थोड़ा। जब भी सिंजुका देखती है कि जो डोरेमोन होता है वो एक बेड पे लेटा होता है और डोरेमोन जो होता है वो ठीक होने वाला होता है और नोबिता कहता है कि डोरेमोन मैंने बना दिया। सिंजुका कहती है वाह तुमने कर दिखाया आखिर में। और जो डोरेमोन होता है वो भी चालू होने वाला था और नोबिता कहता है देखो अब मैं इसे चालू करके दिखाता हूँ और ये जादू देखने के बाद तुम सबको बताना कि मैंने डोरेमोन को एक और फिर से ठीक कर दिया, वो भी ओल्ड मेमोरी से। और फिर वो डोरेमोन को ठीक करने लगता है और बटन दबा देता है ताकि डोरेमोन स्टार्ट हो सके। उसके बाद हमारे डोरेमोन के पास येलो येलो लाइट आ जाती है और डोरेमोन जो है जिंदा हो जाता है और वो डोरेमोन कहता है स्टार्टिंग में नोबिता तुमने होमवर्क कर लिया या नहीं कर लिया। उसके बाद हमारा नोबिता और डोरेमोन दोनों गले मिलते हैं और काफी यहीं पे एंडिंग होती है। तो ये मूवी काफी अच्छी थी, मतलब मूवी नहीं एक एपिसोड ही काफी अच्छा था। तो आप लोगों को कैसा लगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों को ऐसे और एपिसोड चाहिए।